नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। टेस्ट सीरीज का अगला प्रश्न था, कल हम लोग क्वेश्चन पढ़कर छोड़े थे, उसका आंसर लगाना था। प्रश्न था, निम्न में से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। प्रश्न है, किसमें परा उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। परा उपसर्ग पराधीन में नहीं है, बाकी सभी में परा उपसर्ग है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55 है। 5000 छंदों का विशाल ग्रंथ कौन सा है। इसमें कौन सा ग्रंथ है जो 5000 छंदों का विशाल ग्रंथ है। वह है खुमान रासो। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56 है। 2021 का सरस्वती सम्मान किसे देने की घोषणा हुई। इसका मतलब ये हुआ 2021 में सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था। इसमें जो ऑप्शन सही है वह है रामदरस मिश्र को। ऑप्शन ए सही है। 2021 में सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56 है। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। इसमें कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा की नहीं है। रश्मरथी महादेवी वर्मा की नहीं है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58 है। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके विकास से जुड़ा है। साकेत की कथा का मुख्य संबंध लक्ष्मण और उर्मिला की विकास के संबंध से जुड़ा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी है। इसमें संचारी भावों की संख्या कितनी है। संचारी भावों की संख्या 33 है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60 है। नंददास रचित रूपमंजरी की नायिका किस राज्य की थी। प्रश्न 60 नंबर है। नंददास रचित रूपमंजरी की नायिका किस राज्य की थी। वह थी निर्भयपुर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61। साहित्य लहरी में कितने दृष्टिकोण पद हैं। साहित्य लहरी में 118 दृष्टिकोण पद हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 62। इतना सुन के पतशाही जी ने प्रश्न है 62 नंबर। इतना सुन के पतशाही जी ने अकबर शाह जी के आड़ शेर सोना नरहरदास चारण को दिया। इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास बचना पूरन भया। आम आम खास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध किस रचना से है? प्रश्न है इतना सुन के पतशाही जी श्री अकबर शाह जी 8 शेर सोना नरहरदास चारण को दिया। इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास बचना पूरन भय। आम खास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध किस रचना से है? ऑप्शन चारों आप सभी के सामने। यह है चंद्रछन बर्मन की महिमा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है विद्यापति की। ऑप्शन डी सही है। माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति विद्यापति की है। अगला प्रश्न है चिंता एक है वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द है। इसका जो सही उत्तर है चिंता एक है, वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द आदि है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है विचार और वितर्क के लेखक हैं। विचार और वितर्क यह इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? इसका जो सही उत्तर है प्रश्न संख्या 66 का। हिंदी साहित्य में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नैमिषारण्य ने लिखी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है श्री गांधी जीवनी किसने लिखी? इसका जो सही उत्तर है श्री गांधी जीवनी गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्राणों का सौदा वह कैसे जीते हैं के रचनाकार हैं। इसका जो सही ऑप्शन है प्रश्न संख्या 68 प्राणों का सौदा वह कैसे जीते हैं। इसके जो रचनाकार हैं वह हैं श्री राम शर्मा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है
क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह संवाद किस कहानी से है? यह संवाद क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह आकाश दीप से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं? प्रश्न संख्या 70, दीप जले शंख बजे इसके रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली मेरा परदेश नामक डायरी किसकी है? प्रश्न आप सभी के सामने। दिल्ली मेरा परदेश नामक डायरी के लेखक हैं रघुवीर सहाय। ऑप्शन बी सही है। इसका जो सही उत्तर है वह है रघुवीर सहाय। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, एकलव्य के नोट्स किसका रिपोर्टाज है? एकलव्य का नोट्स यह रिपोर्टाज है हरीश्वर नाथ रेणु का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पाँवों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के रचनाकार हैं? इसका उत्तर आप सभी को पता होगा और नहीं होगा तो पता होना चाहिए, क्योंकि यह सब रचना बहुत ही चर्चित हैं। पाँवों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है राम वृक्ष बेनीपुरी का। ऑप्शन डी सही है। अनारो किसका उपन्यास है? प्रश्न संख्या 74, अनारो किसका उपन्यास है? यह उपन्यास मंजुल भगत का है। अनारो, अबे खाती गंजी, ये सब मंजुल भगत का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 75 है, दिक्कत में कौन सी ध्वनि है? ऑप्शन आप सभी के सामने। दिक्कत में कौन सी ध्वनि है? दिक्कत में युग्मक ध्वनि है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पिंजरे की मैना किसकी आत्मकथा है? पिंजरे की मैना यह आत्मकथा चंद्र किरण सोनरिक्शा की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 77 है, बांधा था विष को किसने इन काली जंजीरों से? पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है?
इसमें जो शब्द शक्ति है, बांधा था विश्व को किसने इन काली जंजीरों से। इस पंक्ति में शब्द शक्ति है व्यंजना। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड से कौन सा पत्र प्रकाशित होता था। इसका जो सही उत्तर है, इंग्लैंड से कौन सा पत्र प्रकाशित होता था, वह है हिंदुस्तान। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कंकन किंकित नूपुर ध्वनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि। पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है। प्रश्न संख्या 79 आप सभी के सामने। प्रश्न है, कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि। इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है, हुआ है माधुर्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि हैं, इनमें से कौन से कवि हैं जो प्रगतिवादी हैं। इसमें कौन से कवि हैं जो प्रगतिवादी हैं, वह हैं केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन ए सही है। केदारनाथ अग्रवाल यह प्रगतिवादी कवि हैं। अज्ञे प्रयोगवादी हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी हैं। हरिवंश राय बच्चन हलावाद के हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 81 है, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, वह है दर्शन। ऑप्शन सी सही है। दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 82 4 विकल्प के साथ आप लोग इसका उत्तर बताएं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। इसमें कौन सा शब्द तद्भव है। इसका जो सही उत्तर है, तद्भव शब्द है आंसू। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83 आप सभी के सामने, और यह भी समास का क्वेश्चन बहुत ही सरल है। चौलड़ी में कौन सा समास है। चौलड़ी में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। इसमें कौन सा शब्द है जो तुर्की भाषा का नहीं है। 84 नंबर में किताब तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, यह है अरबी भाषा का।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85 है। तुमको किस प्रकार का सर्वनाम है? तुमको यह मध्यम पुरुष का सर्वनाम है। ऑप्शन बी सही है। तुमको किस प्रकार का है? यह है मध्यम पुरुष का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। सभी मित्रों, श्री गणेश का विलोम है। अब आप लोग इसका उत्तर बताएं। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश का विलोम है इति श्री। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है यह फाइल बड़े बाबू का सॉरी यह फाइल बड़े बाबू तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। इसमें जो सही उत्तर है वह तो कहीं न कहीं निकल ही आता है प्रश्न से ही। अब कह रहा है प्रश्न, यह फाइल बड़े बाबू तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य कैसा है और सही क्या होगा? इसमें आज्ञावाचक सही होगा, क्योंकि आज्ञा दी जा रही है। कहाँ? फाइल को बड़े बाबू तक पहुंचाओ। इसका जो सही उत्तर है वह है आज्ञावाचक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान वही रहता है? प्रश्न संख्या 88 है। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान वही रहता है? आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। प्रश्न संख्या 88। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान वही रहता है? वह है कुंडलियां। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। फूले काश सकल महिम छाई जानु बरस ऋतु प्रकट बुढ़ाई पंक्ति में अलंकार है। प्रश्न संख्या 89 है। फूले काश सकल मई छाई जानु बरस ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 90 है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है जो मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र यह मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हर एक छाती में आत्मा आधीन है। प्रत्येक सुमिस्त में विमल सदा नीर है। यह पंक्ति किसकी है? यह है
हर एक छाती में आत्मा आधीर आधीर है, प्रत्येक सुमृत में विमल सदा नीर है। यह पंक्ति है मुक्तिबोध की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है पाल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? और यह मतलब किसकी कहानी है? पाल गोमरा का स्कूटर किसकी कहानी है? प्रश्न संख्या 92। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है उदय प्रकाश। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है संशयात्मा के रचनाकार हैं। संशयात्मा यह रचना है ज्ञानेंद्र पति की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। आप सभी के सामने इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न है वर्ण रत्नाकर के रचनाकार के कवि हैं? वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कवि हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96 है कुतुब मुस्तरी किसकी रचना है? कुतुब मुस्तरी यह रचना है मुल्ला वजही की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97 आप सभी के सामने। प्रश्न है ब्राह्मण का पर्यायवाची है। ब्रह्मा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप होगा। प्रश्न संख्या 98 नदी शब्द में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप नद्य होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। इसका जो उत्तर है पहले तो प्रश्न देखिए 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? इसका जो सही उत्तर है 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को दिया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100 है पिब धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा।
इसका जो सही उत्तर है पिब धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप पिबंतु है। ऑप्शन बी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।